उधर शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान के कई हिस्से इन दिनों सैलाब से बदहाल हैं। आसाम में सैलाब के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें हुई हैं। अरबों रुपए का माली नुकसान हो चुका है। मुतासिरीन की मदद के लिए अमिताभ बच्चन ने वजीर आला रिलीफ फंड में 51 लाख रुपए दिए हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने एतराफ किया है कि पाकिस्तान के अंदर 40 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म थी, लेकिन गुज़िश्ता 15 बरसों में मुल्की हुकूमतों ने उसकी इत्तला अमरीका को नहीं दी। इमरान खान ने मजीद कहा कि हम अमरीका के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कर रहे हैं। इमरान खान ने यह भी वजाहत की कि पाकिस्तान को यह पता था कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान की एजेंसी ISI ने ही अमरीका की खुफिया एजेंसी CIA को यह इत्तला फराहम कराई थी। इमरान खान कांग्रेस रुकन शीला जैक्सन के जरिए मुनक्किदा कैपिटल हिल इस्तकबालिया में तकरीर कर रहे थे। US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अटल बिहारी वाजपेयी और मुशर्रफ के दौर में मसले कश्मीर को मरहलेवार तरीके से हल करने के करीब थे। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने एतराफ किया है कि पाकिस्तान के अंदर 40 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म थी, लेकिन गुज़िश्ता 15 बरसों में मुल्की हुकूमतों ने इसकी इत्तला अमरीका को नहीं दी। इसी हवाले से मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र वांगू, इमरान खान के इस बयान को और इस एतराफ को किस तरह से देखा जाए? देखिए, जाहिर तौर पर ये एक एडमिशन है। हालांकि लगातार हिंदुस्तान ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से कहता आया है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, उसको समर्थन करता है, और जो टेररिस्ट हैं, जो UN ने जिनको माना है कि वो टेररिस्ट हैं, उनको भी अपने यहाँ पर वो पनाह देता है। तो इस बीच ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने एडमिट किया है कि जैश-ए-मोहम्मद जैसा जो आतंकी संगठन है जिसने पुलवामा जैसे हमले को अंजाम दिया, वो भारत में एक्टिव है, वो वहाँ भारत में वो टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ये बात इमरान खान ने, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये बात अमेरिका में रखी है कल एक प्रोग्राम के दौरान। तो ऐसे में इसको एक एडमिशन माना जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान इतने दबाव में है, इंटरनेशनल प्रेशर में है, और खासतौर से FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान को काफी कदम उठाने होंगे। तो ऐसे में ये एडमिशन भी उसी दिशा में है। आपको याद होगा कि इमरान खान के US विजिट से पहले हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई की गई, हाफिज सईद को गिरफ्तार किया गया, और अब इमरान खान ने उस पर भी कहा है कि हाफिज सईद जैसे जो लोग हैं उससे पाकिस्तान को भी नुकसान है, और वो किसी तरह का आतंकवाद जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी जमीन पर। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्योंकि हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे लोग जो आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, अमेरिका जाके ये बात कहने के लिए इमरान खान ने कही है, लेकिन कितना सीरियस है इमरान खान इसके लिए, उनकी सरकार कितनी सीरियस है टेररिज्म के लिए, ये वक्त बताएगा। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक ठोस कदम नहीं होंगे उन तमाम लोगों के खिलाफ जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, तब तक किसी भी तरह की बातचीत पाकिस्तान से नहीं होगी। जी, बेहद शुक्रिया शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा रिवायती जोशो